देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं। क्या माने अपने देह भान को राख कितने बनाते हैं और कैसे कैसे नंबर में आते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। तो इसका मतलब कोई न कोई एक बीज तो तैयार होना ही है ऐसा, तो वो वाकई प्रलय नहीं कही जाएगी, क्योंकि फिर भी कुछ न कुछ बचा ना, सब कुछ तो लीन नहीं हो गया। जैसे कहते हैं ना, कुछ नहीं बचा, जीरो रह गया बिंदु। और बिंदु की कोई आकार लंबाई चौड़ाई नहीं होती, कितना भी छोटा कर दो अणु रूप, अणु से अणु रूप, तो कोई आत्मा थोड़ी ही रह गई। क्या आत्मा नहीं रह गई, आत्मा एक रह गई, आत्मा के साथ शरीर नहीं रह गया। आत्मा भी रही तो शरीर भी रहा, माना रचयिता भी है उसमें। रचयिता कौन? जो आत्मा है ना वो भी, और आत्मा के साथ शरीर भी है, रचना भी है। उस शरीर रूपी रचना को रचा किसने? रचने वाला कौन है? अरे बाबा माने ही शरीर। बाबा शब्द जोड़ेंगे तो शरीर हो गया ना, है? आत्मा है कुछ करने धरने वाली, ये शरीर कुछ करता धरता है। शरीर तो जड़ है, आत्मा तो चैतन्य है, तो करने धरने वाली कौन हुई? आत्मा हुई ना। और आत्मा भी एक है, शिव की आत्मा, जो कभी देह धारण ही नहीं करती, और एक है जिसमें प्रवेश करता है शिव, वो आत्मा, उसका शरीर कभी खत्म ही नहीं होता। शरीर रहता है, लेकिन जो देह का अहंकार खत्म हो जाता है। क्या ऐसे नहीं, देह भी खत्म हो जाती, देह रहेगी लेकिन देह का अहंकार खत्म हो जाता। माने ज्योति बिंदु आत्मा समझता है, वो देह की स्मृति खत्म हो जाती है। तो बताया कि वो प्रलय कुछ नहीं होती है कि 5 तत्व खत्म हो जाते हैं पूरे। वो बीज रूप में जो लिंग दिखाते हैं, मंदिरों में पूजा होती है, सारी दुनिया में खुदाइयों में लिंग मूर्तियां मिली हैं, वो इस बात की यादगार हैं कि ये बीज कभी खत्म होता नहीं। वो आत्मा रूपी बीज है मनुष्य सृष्टि का, और शरीर रूपी बीज 5 तत्वों का पुतला सदैव इस सृष्टि पर रहता है। बाकी अहंकार देह का खत्म हो जाता है।